रहे हैं। आप क्यों खामखा एक जो फिरका वाराना आहंगी है इधर, उसे क्यों खराब कर रहे हैं? आप क्यों एक ही कम्युनिटी के लोगों को तंग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, मतलब गुर्जर कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल तंग किया बिल्कुल। जा रहा है? एक तरफ देखो, एक तरफ आवाज़ें बुलंद कहा जा रहा है हमने गुजर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब दिया, पहाड़ीज को शेड्यूल ट्राइब दिया, हमने इनको राजियात के हकूक दिए, हमने इनको जंगलात के राजियात पे हकूक दिए। ये हकूक दिए जा रहे हैं, सिंगल आउट किया जा रहा है गुजर फैमिलीज को कि आप सरकारी जमीनों पे बैठे हुए फौरी तौर पे खाली कर दीजिए। मैं कह रहा हूं ऐसे अफसरान को कि ये जो पिक एंड चूज है इसको फौरी तौर पे बंद कीजिए, वरना इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। ये जम्मू में देखिए 1,60,358, और यहाँ देखिए आप मार्बल मार्केट में वो भी तो जमीन सारी राजियात, इसमें बाकायदा ये जिक्र है इस जजमेंट के अंदर, लेकिन क्या किया? किसी की हिम्मत हुई खाली करवाने की, या किसी की हिम्मत हुई है नोटिस दिलवाने की? ये सिर्फ गरीबों पे ही है। लेकिन मेरी जो बात कंसर्न तहसीलदार साहब से हुई, उन्होंने कहा, उनसे मैंने भी यही सवाल किया कि 1,04,744 कनाल जमीन जो है स्टेट लैंड लोगों के कब्जे में है, और आप सिर्फ यहाँ पे, तो उनका ये साफ तौर पे कहना था अभी तो शुरुआत है, इसके बाद और भी कार्रवाई। तो शुरुआत आपको यही मिला, आपने यहीं से बिस्मिल्लाह करनी थी। शुरुआत और कहीं से नहीं हो सकती थी, गरीब से ही शुरुआत करनी है। और मैं आपको लिख के देता हूं कि इस असिस्टेंट कमिश्नर की हिम्मत नहीं है, अगर ये दूसरे किसी भी शख्स को नोटिस दे, या ऐसे सिर्फ गुजरों को ये नोटिस देने वाले हैं, बाकी और, लेकिन मैं मुतनब्बे करता हूं इनको कि अगर इस किस्म की हरकत आपने पिक एंड चूज करके की तो फिर इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। अभी हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। अनवर साहब, जिस तरह से आप जानते ही होंगे, जो खबर चल रही है, जिस तरह से डीसी कठुआ का एक जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि एक गुज्जर बस्ती, उनको इसलिए उठाया जा रहा है वहाँ से क्योंकि वो एक तो काचराई जगह है, उस पर वो कब्जा करके बैठे हैं, दूसरा वो इलीगल वाइन स्मगलिंग और ड्रग्स पैडलर्स हैं, उसको क्रब करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये सारी कार्रवाई की जा रही है। कैसे देखते हैं? डैंग साहब, कहर की बिजलियां जो हैं वो सिर्फ गरीबों के पे गिरती हैं। जो अमीर लोग हैं, जो जिन्होंने बहुत बहुत पैमाने पे सरकारी जगहों पे, सरकारी अराजियात पे कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को कोई कुछ नहीं कह रहा है। और फिर ख़ास कर एक खाना बदोश तबका को टारगेट किया जा रहा है, गुजर बकरवाल को टारगेट किया जा रहा है। आप ये देखिए, जिस जजमेंट का हवाला दिया गया है, उस जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये एसके भल्ला वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, इसका हवाला दिया है असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर कठुआ ने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ किस कदर अराजियात, जो सरकारी अराजियात हैं उन पे कब्जा, कितनी कितनी सरकारी अराजियात हैं उन पे। यही कठुआ के अंदर आप देख लीजिए, 1,04,746 कनाल जगह है, और उसमें सिर्फ ये एक गुजर फैमिली ही इनको मिली। गुजरों का एक घर ही मिला के आप लोग काचराई में हैं। बाकी राजियात को क्या किया इन्होंने? आप पूरे जम्मू के अंदर देखिए, दीगर अजला में भी आप देख लीजिए, लाखों कनाल अराजी जो है वो दूसरे लोगों के गैर कानूनी तौर पे सरकारी जमीन पे वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ गुजर बकरवाल जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं माल मवेशी रख के, उन पे, उनको ये पहले नोटिस और उन पे सबसे पहले एक्शन हो रहा है। ये हो क्या रहा है? मैं तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये कहूँगा कि कुछ होश के नाखून लें। आप क्यों इन लोगों को खामखा तंग कर रहे हैं? आप क्यों खामखा एक जो फिरका वाराना आहंगी है इधर, उसे क्यों खराब कर रहे हैं?
आप क्यों एक ही कम्युनिटी के लोगों को तंग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, मतलब गुर्जर कम्युनिटी को परेशान किया बिल्कुल जाता है, बिल्कुल, एक तरफ देखो, एक तरफ आवाजें बुलंद कहा जा रहा है हमने गुजर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब दिया, पहाड़ीज को शेड्यूल ट्राइब दिया, हमने इनको राजियात के हकूक दिए, हमने इनको जंगलात के राजियात पे हकूक दिए। ये हकूक दिए जा रहे हैं, सिंगल आउट किया जा रहा है गुजर फैमिलीज को कि आप सरकारी जमीनों पे बैठे हुए फौरी तौर पे खाली कर दीजिए। मैं कह रहा हूं ऐसे अफसरान को कि ये जो पिक एंड चूज है इसको फौरी तौर पे बंद कीजिए, वरना इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। आप ये जो सिंगल आउट करके एक एक दो दो गुजर फैमिलीज को, और आपने दूसरे एक बात कही कि ये ड्रग पेडलर हैं, ये बोवाइन स्मगलर हैं, उनके लिए कवानीन बने हुए हैं। आप क्या, अगर कोई आप देखते हैं कि ये ड्रग का कारोबार चल रहा है या कुछ है, उसको उन कवानीन के तहत आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, आप उन्हें सजा दिलवाइए। अब ये कहा जा रहा है कि करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। अगर ये जो नौकरशाही है, अगर ये करप्शन कर रहे थे, क्या नौकरशाही को खत्म कर दो, इनको खत्म कर दो। फिर तो इन पे एटम बम गिराए जाने चाहिए खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए कवानीन नहीं बने हुए हैं। तो इस तरह से इन गरीबों पे क्यों ये कहर ढाया जा रहा है, इन पे क्यों इस किस्म के बम डाले जा रहे हैं, इस किस्म के ऑर्डर किए जा रहे हैं? सर, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, एक कठुआ में जो 1,04,744 कनाल जमीन जो है कब्जे में है, और ये हाई कोर्ट की जजमेंट में, मतलब पूरी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। ये जम्मू में देखिए 1,60,358, और यहाँ देखिए आप मार्बल मार्केट में, वो भी तो जमीन सारी राजिया, तो इसमें बाकायदा ये जिक्र है इस जजमेंट के अंदर। लेकिन क्या किया, किसी की हिम्मत हुई खाली करवाने की, या किसी की हिम्मत हुई ये नोटिस दिलवाने की? ये सिर्फ गरीबों पे ही है। लेकिन मेरी जो बात कंसर्न तहसीलदार साहब से हुई, उन्होंने कहा, उनसे मैंने भी यही सवाल किया कि 1,04,744 कनाल जमीन जो है स्टेट लैंड लोगों के कब्जे में है, और आप सिर्फ यहाँ पे, तो उनका ये साफ तौर पे कहना था अभी तो शुरुआत है, इसके बाद और भी कार्रवाई। तो शुरुआत आपको यही मिला, आपने यही सब बिस्मिल्लाह करनी थी, शुरुआत और कहीं से नहीं हो सकती थी, गरीब से ही शुरुआत करनी है। और मैं आपको लिख के देता हूं कि इस असिस्टेंट कमिश्नर की हिम्मत नहीं है, अगर ये दूसरे किसी भी शख्स को नोटिस दे, या ऐसे सिर्फ गुजरों को ये नोटिस देने वाले हैं, बाकी और। लेकिन मैं मुतनब्बे करता हूं इनको कि अगर इस किस्म की हरकत आपने पिक एंड चूज करके की, तो फिर इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहता हूं कि फौरी तौर पे, और हो सकता है ये काचराई जो है, इस पे अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनके हकूक भी हैं, इन लोगों के वो हकूक दिए जाने चाहिए। उल्टा ये उनको नोटिस दे रहे हैं और बाकी लोगों को शील्ड कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 7 दिन का नोटिस है इनके पास, 7 दिन के बाद डिमोलिश करेंगे। सर देख लेता हूं, डिमोलिश करके देखें, अगर इसमें हिम्मत है इस असिस्टेंट कमिश्नर में, तो इससे बोलो करो, आप देखेंगे। फिर दूसरे लोग कहाँ, दूसरे लोगों को क्यों नोटिस नहीं? सिर्फ और जजमेंट का आज ही याद आया इन्हें, और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जजमेंट का याद आया। मैं इनको मुतब्बे करता हूं कि इस किस्म की जो फर्की वाली चीज है उससे खत्म करें, और अगर कानून को इम्प्लीमेंट करना है, कानून को लागू करना है, तो पूरी तौर से पूरे तरीके से लागू कीजिए, ये पिक एंड चूज छोड़ दीजिए। और फिर ये भी देखिए, आया इन लोगों का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनका हक नहीं बनता इस जमीन पे, ये तो लिख सकते हैं कि ये मुस्तस्ना है इस जजमेंट से, बिकॉज ऑफ काचराई या तो फॉरेस्ट या कुछ, उससे तो मुस्तस्ना होना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया कि इन लोगों को हम हकूक देंगे। फिर ये क्यों नोटिस इस किस्म के दे रहे हैं? इन्हीं लोगों को क्यों तंगो तलब किया जा रहा है? जी, मेरा यही कहना है, अगर सरकार, अगर ये जो अफसरान है, अगर होश के नाखून ले लेते हैं तो ठीक है, वरना इस किस्म की चीजें जो है ये अवाम के सामने लाएंगे, अदालतों में भी ले जाएंगे, और फिर इस किस्म के अफसरान को हम बरहना कर देंगे समाज के सामने। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो एडवोकेट अनवर चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।